हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनएच कंप्यूटर एकेडमी टेक गुरु। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग अपने कॉम्बिनेटर सेलेक्टर को कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने थ्योरी के लास्ट सेशन में क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। तो अभी हम लोग कॉम्बिनेटर सेलेक्टर देखते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी हम लोग आज प्रैक्टिकली देखने वाले हैं वो कॉम्बिनेटर सेलेक्टर की हम लोग देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिख रखा है। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने एक डिव बना रखी है जिसकी क्लास मैंने क्या कर रखी है, बॉक्स 1 सेट कर रखी है। इसके अंदर मैंने 3 पैराग्राफ को लिखा हुआ है और फिर मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक और डिव इसके अंदर ही एक डिव और क्रिएट कर रखी है और इनर डिव क्रिएट कर रखी है जिसका क्लास हमने क्या दे रखा है, बॉक्स 2। और इसके अंदर भी दोनों पैराग्राफ हमने 2 पैराग्राफ डिफाइन कर रखे हैं। इस डिव को यहीं पे क्लोज किया हुआ और इस जो पहली डिव है उसको यहाँ पे हमने क्या किया, क्लोज किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग स्टाइल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डिसेंडेंट सेलेक्टर यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, डिव लिया, डिव को टारगेट किया, उसकी क्लास को सेलेक्ट किया। क्लास इसकी सेट मैंने क्या सेलेक्ट कर रखा है, बॉक्स 1 सेलेक्ट कर रखा है। क्लास के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं, डॉट लिया हुआ है। और स्पेस, डिसेंडेंट सेलेक्टर की जो पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है, वो क्या होता है, स्पेस होता है। स्पेस देके हमने यहाँ पे पी को सेलेक्ट किया हुआ है, टारगेट किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, जितने भी पी हैं, जितने भी, चाहे वो बॉक्स 1 के हैं अंदर हैं, चाहे वो बॉक्स 2 के अंदर हैं, ये सबको क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहा है। चाहे वो इसके डायरेक्ट चाइल्ड हो, डायरेक्ट चाइल्ड कौन से हैं, ये तीनों पैराग्राफ हैं। और इसके इनडायरेक्ट चाइल्ड कौन से हैं, यहाँ पे ये दोनों पैराग्राफ हैं। तो चाहे वो डायरेक्टली चाइल्ड हो चाहे इनडायरेक्ट चाइल्ड हो, वो दोनों को ही पैराग्राफ को क्या करेगा, वो टारगेट करेगा यहाँ पे। तो इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग। ब्राउजर में आ जाते हैं, यहाँ पे ये ब्राउजर में आ गए। ये देखिए इन सबका कलर क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डिसेंडेंट सेलेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसेंडेंट सेलेक्टर कहते हैं। अभी इसमें क्या कह रहा है, चाहे वो चाइल्ड किसके हैं, बॉक्स 1 के हैं, यानी पैराग्राफ चाहे वो बॉक्स 1 का हो चाहे पैराग्राफ बॉक्स 2 का हो, वो दोनों ही को क्या कर रहा है, स्टाइल कर रहा है। क्या कर रहा है, स्टाइल कर रहा है। अब हम लोग चाइल्ड सेलेक्टर के बारे में देखते हैं। ठीक है, चाइल्ड सेलेक्टर क्या होता है, चाइल्ड सेलेक्टर की पहचान क्या होती है, वो ग्रेटर देन का साइन होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन का साइन। अब हमने यहाँ पे बॉक्स 1 पी ले रखा है, यहाँ पे ग्रेटर देन पी ले रखा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ओनली चाइल्ड, केवल वो बॉक्स 1 के ही चाइल्ड को क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो बॉक्स 1 के चाइल्ड कौन से हैं, ये तीनों पैराग्राफ। कौन से पैराग्राफ हैं, ये तीनों पैराग्राफ। तो इन्हीं को ही वो क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके आते हैं अपने ब्राउजर की विंडो में, आते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए सिर्फ किसको टारगेट कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली चाइल्ड को ही टारगेट कर रहा है, बाकी किसी को वो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे चाइल्ड सेलेक्टर हो गया और डिसेंडेंट सेलेक्टर के बारे में आपने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल को चेंज करते हैं यहाँ पे और हम लोग अब देखते हैं यहाँ पे एडजेसेंट सेलेक्टर देखते हैं। क्या देखते हैं, एडजेसेंट सेलेक्टर देखते हैं। तो इसको थोड़ा मैं यहाँ से डिलीट करूंगा। यहाँ से एक मैं H1 क्रिएट करता हूँ। क्या क्रिएट करता हूँ, H1 क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे ले लेता हूँ हेडिंग, ठीक है, हेडिंग 1 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पे H1 को मैं क्लोज करता हूँ। इसके अंदर मैं पैराग्राफ लेता हूँ। यहाँ पे ये पैराग्राफ लिया, दिस इज हेडिंग पैराग्राफ, दिस इज हेडिंग, टिक दिया यहाँ पे, हेडिंग पैराग्राफ, पैराग्राफ। यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, पी को यहीं पे मैं क्लोज करता हूँ। एक और पी लेता हूँ यहाँ पे पी लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लेता दिस इज अनदर पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। एक और पी क्रिएट करूंगा यहाँ से, एक और पी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये प्री क्रिएट किया हमने, दिस इज थर्ड पैराग्राफ। अब देखिए होगा क्या, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा सेलेक्टर पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग एडजेसेंट सेलेक्टर पढ़ने वाले हैं। कौन सा, एडजेसेंट सेलेक्टर। एडजेसेंट सेलेक्टर की पहचान क्या होती है, प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। एडजेसेंट का मतलब होता है करीब। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, H1 को टारगेट करते हैं यहाँ पे, H1 प्लस पी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, H1 प्लस पी, H1 के करीब कौन सा पी है, ये वाला पी है। H1 के करीब कौन सा पी है, ये वाला पी है। तो ये किसको टारगेट करेगा, एडजेसेंट का मतलब ही क्या होता है, करीब, जो क्या हो, करीब हो। तो एडजेसेंट H1 के करीब कौन सा है, एडजेसेंट के करीब हमारा कौन सा है, ये H1 के करीब कौन सा है, ये वाला पैराग्राफ। तो सिर्फ इसी को ही टारगेट करेगा, बाकी किसी को वो टारगेट नहीं करेगा। ठीक है, F5 करते हैं यहाँ पे, ये देखिए सिर्फ उसी को ही टारगेट कर रहा है, बाकी किसी को टारगेट नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे एडजेसेंट हो गया। क्या हो गया, एडजेसेंट। अब हम लोग बात करते हैं जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर की। तो इसकी पहचान क्या होती है, जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर की पहचान क्या होती है, टिल्ड का साइन होता है। क्या होता है, टिल्ड का साइन होता है। किसका साइन होता है, टिल्ड का। तो ये क्या करेगा, ये सारे के सारे किसको सेलेक्ट कर देगा, ये
तो अब ये क्या करेगा, अब जो है सिर्फ ओनली एडजेसेंट ये क्या करेगा, ये सभी को क्या करेगा, टारगेट कर लेगा। ये देखिए ये सभी को यहाँ पे क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। इसका मतलब जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर का मतलब जितने भी इसके सिबलिंग्स हैं उन सभी को ये क्या कर रहा है, टारगेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कौन से हो गए, ये सारे के सारे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर हो गए हमारे, कौन से हो गए, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर हो गए। ये काफी स्पेशल टाइप के सेलेक्टर हैं, ठीक है, जहां पे आपको मतलब काफी ध्यान देके स्टाइलिंग करनी है। जैसे आपके पास ऑप्शन नहीं है, या तो आप सभी को करेंगे या तो कुछ को करेंगे, ठीक है। तो वहां पे आप किसका यूज कर सकते हैं, वहां पे आप इन सबका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। केवल चाइल्ड को सिलेक्ट करना हो, या आप क्या करने चाहते हैं कि किसी एलिमेंट के अंदर एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप इन सबको क्या कर सकते हो, वहां पे यूज कर सकते हो। तो ये कॉम्बिनेटर सेलेक्टर हैं।